देखिए क्लास 7th केमिस्ट्री का ये पार्ट है। क्लास 7th केमिस्ट्री का एक पार्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम लोग पिछले क्लास में एसिड बेस सॉल्ट, एक केमिस्ट्री का ही पार्ट था एसिड बेस सॉल्ट, उसको हम लोग अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। चैप्टर का नाम ही है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं और अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आगे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से जानने से पहले जानेंगे चेंज क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे? चेंज क्या होता है। सबको पता है कि हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। अगर देखते हो कि कोई कोई छोटा छोटा बच्चा होता है, वो जब जन्म लेता है तो एकदम एकदम लाल लाल करिया करिया निकलता है, लाल लाल एकदम ब्लैक ब्लैक टाइप का रहता है। और जैसे जैसे हाइट उसका बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर क्या होने लगता है? चेंजिंग आने लगता है। ऐसा नहीं होता है? देखते हो कि लड़का जब न्यू जब क्या बोलते हैं, लड़का जब जन्म लेता है, बर्थ करता है, तो उसका फेस उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका जो फेस क्या होने लगता है। और छोटा छोटा बच्चा का जो फेस में चेंजिंग आता है, 1 साल का रहेगा कुछ और उसका फेस रहेगा, दूसरा साल में जाएगा उसका फेस कुछ और हो जाएगा। तो चेंजिंग आता है या नहीं आता है? बहुत सारा चेंजिंग होता है। अब किसी को मार दो एक थप तो उसके गाल का जो थोबड़ा है उसका पूरा चेंज हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अभी वो नॉर्मल हंस रहा है खेल रहा है, उसको पीट दो उसका फेस एकदम बन जाएगा। तो उसमें भी चेंजिंग आ गया। यानी हर चीज में, हमारे एवरीडे लाइफ में भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। बात करें उस चेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। हमारे जो चेंज होता है वो चेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है अ चेंज इन व्हिच शेप साइज कलर ऑफ सब्सटेंस आर चेंज। क्या बोला है? फिजिकल चेंज में कलर भी चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, शेप साइज कलर ये सब चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। न्यू सब्सटेंस कहने का मतलब क्या कि अगर रबड़ नॉर्मल रबड़ है उसको खींच रहे हैं, यानी उसके शेप में क्या हो गया? चेंजिंग आ गया। क्या रबड़ खींच दिए तो क्या अमरूद बन जाएगा? रबड़ को खींच रहे हैं तो क्या वो कुछ और बन जाएगा? उसका सब्सटेंस जो पहले रबड़ था कुछ और हो जाएगा? अरे भाई वही रहेगा, कोई चेंज। अगर कागज को फाड़ दोगे तो सोना बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। अरे बोलो, नहीं ना बनेगा। तो वही चीज होता है चेंज, फिजिकल चेंज, कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल का बात करें, अभी बताएं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, मेल्टिंग ऑफ आइस। वाटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आइस होता है वो जमा हुआ रहता है। वो कैसा रहता है? जमा हुआ रहता है। अब जमा हुआ आइस पिघलता है तो पानी ही बनता है कि कुछ तेजाब बन जाता है? पानी ही रहता है। कि जमा हुआ आइस है, पिघल रहा है तो पता चला कि वो क्या बोलते हैं, दूध बन गया। ऐसा होता है? वाटर है तो फिर वाटर से फिर हम लोग जमा सकते हैं, फिर उसको वाटर में चेंज कर सकते हैं। यानी उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, बस उसके हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टेट को। स्टेट कहने का मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। मतलब पहले सॉलिड था उसको लिक्विड में चेंज कर दिए, लिक्विड था उसको किस में चेंज कर दिए? अरे समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं, एक टॉपिक आता है, एक टर्म है रिवर्सिबल होता है और रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ही तुमको पता है कि कोई भी चेंज हो जिसमें हम लोग उसको दोबारा से उस कंडीशन में लेकर आ जाए। अगर वाटर है, वाटर से उसको किसी चीज में चेंज किए और फिर से वाटर के ही रूप में आ जाए, वो कैसा चेंज होता है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? एक बार चेंज हो गया तो भाई साहब वो चेंज होने वाला नहीं है, अब वो दोबारा उसमें नहीं है। अच्छा कागज को जला दो, क्या दोबारा कागज वो बन जाएगा? बनेगा, लेकिन बन जाएगा, कौन बोल रहा है? लेकिन
वाटर से हम लोग आइस में कन्वर्ट करते सकते हैं और आइस से वाटर में। अच्छा चले बताओ ना, दूध में दही डाल दो, दही जम जाएगा? अरे जम जाएगा ना, फिर क्या उसको दूध बना दोगे? पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो ये सब कैसा चेंज होगा? इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का मतलब जिसको दोबारा से, जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इस रिवर्सिबल चेंज का कुछ एग्जांपल है। जैसे देखो, फोल्डेड शीट ऑफ पेपर कैन बी अनफोल्डेड। देखो शीट ऑफ पेपर उसको फोल्ड किए हुए, क्या उसको अनफोल्ड नहीं कर सकते हैं? जैसे आइस चेंज इनटू वाटर, आइस को वाटर में चेंज करना, फिर वाटर से आइस में कर देना, ये एग्जांपल उसका नहीं है? इन मेल्टिंग ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंज, मेल्टिंग में वाटर का केवल स्टेट चेंज होता है, उसमें कोई भी, उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस टू वाटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज। किसी को डाउट? जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग क्या कर दिए? जमा दिए। तो जैसे आफ्टर फ्रीजिंग, जब हम लोग फ्रीज कर देंगे तो वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर किस में चेंज हो जाएगा? आइस में। दिस चेंज ओनली चेंज इन देयर स्टेट ऑफ वाटर, इसमें केवल वाटर का स्टेट क्या होता है? चेंज होता है। वाटर कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द आइस, वाटर को हम लोग दोबारा से आइस से, आइस वाटर को किस में? आइस से दोबारा से वाटर में उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो? अगर अगर बर्फ है, अगर बर्फ को जल्दी से गलाना है तो उसके ऊपर नमक डाल दो, तुरंत गल जाएगा। अगर बर्फ का गोला है उसमें नमक डाल दो, तुरंत गल जाएगा, बर्फ तुरंत गल जाएगा। हाँ क्या? अब सुनो, अरे समझ में आया? अब बात करें चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर। जो वेपर होता है, देखते हो खाना बनता है, उठाते हो तो तुरंत उसमें से जो गैस होता है वो पानी पानी जैसे नहीं होता है? या तुमको क्या, जो भी होता है देखते हो कि जैसे कुकर में खाना बनाते हो, कुकर में ही खाना बनाते हो, या कोई चीज में खाना बनाए या दूध गर्म किए, उसके ऊपर प्लेट रख दिए और जैसे उठाओगे तो देखते हो कि पूरा क्या बोलते हैं, वो पानी पानी रहता है, नहीं रहेगा? तो वो वेपर से किस में चेंज हो जाना? वाटर में। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो गैस टू लिक्विड, अगर गैस से लिक्विड में चेंज करते हो, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। दिस इज आल्सो फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, ये भी एक प्रकार का कैसा चेंज है? फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज है। वाटर कैन बी चेंज इनटू वेपर अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ द वेपोराइजेशन, वाटर को हम लोग दोबारा से वेपर में चेंज कर सकते हैं, किसके प्रोसेस से? वेपोराइजेशन प्रोसेस से। वेपोराइजेशन कहने का मतलब क्या यहाँ दिया हुआ है? चेंज वाटर इनटू वेपर, वाटर से क्या करना? वेपर में चेंज करना, इस लिक्विड से किस में? गैस में, जिसको बोला जाता है वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेपोराइजेशन। दिस इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज एंड वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसेशन। अब वेपोराइजेशन को हम लोग कंडेंसेशन द्वारा किसमें चेंज कर सकते हैं? वाटर। नहीं समझ में आ रहा है? यानी हम लोग वेपर को वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को वेपर में चेंज कर सकते हैं, सब अपने आप में क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? यहां से लेकर यहां तक का किसी को डाउट है तो बताओ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? फिजिकल चेंज के बारे में। सबसे पहला चीज चेंज के बारे में बताए थे कि चेंज क्या होता है। हमारे लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं तो चेंज ही ना है। वैसे ही जो चेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हम ये बताए थे कि जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कलर में चेंज हो जाएगा, शेप में चेंज हो जाएगा, साइज में चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फाउंड नहीं होगा। अगर कागज को फाड़ देंगे तो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या कागज फाड़ देंगे तो क्या नोट बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है, कागज कागज ही रहेगा। तो वही चीज फिजिकल चेंज होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल भी बताया गया था। सबसे पहला एग्जाम्पल में था तुम्हारा आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। आइस कैसा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। बर्फ को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर से उसको वाटर में आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार का ये रिवर्सिबल भी चेंज था, मतलब दोबारा से क्या कर सकते हैं हम लोग को उसी स्टेट में क्या लेकर आ जाना, वही था ना? है? नहीं नहीं, जैसे जो फिजिकल चेंज में हो सकता है, देखो वैक्स, जो देखो मोमबत्ती होता है ना,
तो मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, मोम होता है, वो तुम्हारा फिजिकल चेंज है, लेकिन जो जलता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, वो तुम्हारा केमिकल चेंज है। क्योंकि वैक्स को दोबारा से हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन जो जल जाएगा उसको दोबारा से हम लोग नहीं ला सकते। जैसे यहाँ पर कुछ फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टीज है, कुछ फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज ये है, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज। मतलब फिजिकल चेंज के समय केवल उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, कि जो बर्फ है और फिर उसका स्टेट किस में चेंज हो गया, वाटर में। किस में हुआ, वाटर में। फिर वाटर था, वाटर से किस में हो गया, आइस में। तो उसका केवल स्टेट चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज आर टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज एक प्रकार का टेम्पोररी चेंज है, टेम्पोररी चेंज और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब दोबारा से उसी अवस्था में क्या कर देना, उसी स्टेट में लेकर आ जाना। नहीं मानेगा तो लोग, क्या प्रॉब्लम है तुमको, खड़ा हो जाओ तो। क्या प्रॉब्लम है तुमको, काहे बार बार पीछे देख रहा है रे? मार का तीनों को मार के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारे लोगों का, दिमाग खराब करेगा तो। नौटंकी कर रहा है तो कल उसका चप्पल फेंक दिया तो सब अब करेगा नौटंकी, मुंह फोड़ देंगे तीनों का, करेगा नौटंकी तो। अरे ये समझ में आया। अब बात करें, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान समझ लो ना मात्रा का एनर्जी होता है, लगता है। फिजिकल चेंज के दौरान जब स्टेट का चेंजिंग होता है तो उसमें एनर्जी कितना, ना मात्रा का एनर्जी। ना मात्रा मतलब इतना बहुत कम, मतलब वो भी नहीं, समझ लो जीरो नंबर ऑफ एनर्जी, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है या इन्वॉल्व होता है। बात करें, यहां तक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर, कल का भी फिजिकल चेंज भी क्लियर। अब बात करें हम लोग केमिकल चेंज। चेंज दो तरीका का बताए, फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब केमिकल में क्या होता है ना, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर केमिकल दैट फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ द न्यू डिफरेंट फीचर्स। अगर केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब उसमें न्यू सब्सटेंस पहली बार फॉर्म्ड होता है। कोई किसी के साथ रिएक्ट कराओगे तो नया सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। और न्यू सब्सटेंस पहले कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग था, अब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कुछ क्या होगा, अलग होगा। मतलब अलग अलग फीचर्स के थ्रू उसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग आता है केमिकल चेंज में। जैसे बात करें एग्जांपल के थ्रू, दही से दूध, दूध से दही बन जाना, मिल्क टू कर्ड बन जाना। देखो दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन कभी भी उसको हम लोग उल्टा दूध नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लिखा हुआ है केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। वो एक प्रकार का कैसा चेंज है, परमानेंट। ये टेम्पररी चेंज है। टेम्पररी चेंज करने का मतलब क्या, कुछ देर बाद जैसा है वैसा आ सकता है, जिस स्टेट है वो वैसा स्टेट में आ सकता है। लेकिन परमानेंट कहने का मतलब वो एक बार चेंज हुआ तो दोबारा वापिस नहीं होगा। जैसे इट कैन नॉट बी रिवर्स, उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। इट फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस। अगर कागज है, कागज को जला दिए, कागज को क्या कर दिए, जला दिए, तो क्या दोबारा से सोचोगे कागज बना दे व्हाइट कलर का पेज बन जाएगा? अरे बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन कागज को फाड़ दो, सेम साइज में चेंजिंग हुआ, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में एक बार जला दिए तो काम खत्म, दोबारा से नहीं फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा पर जंग लग जाना, ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो क्या ये भी एक प्रकार का क्या है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। यहां तक समझ में आया?
अब इसको थोड़ा केमिकल चेंज को और डिटेल में हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसको लिख, आवाज बंद कर दो, लिखना बंद करो, हम टाइम देते हैं ना। चुप नहीं रेज करेंगे, बंद करो लिखना, सभी लोग लिखना बंद करो। अरे अरे मान दू था उसको, और कहा नहीं देख रहा है, इधर बोल रहे देख रहे हैं। देखो रे, चल सब बोर्ड पर देखना तो पूछ देंगे पीछे के। अब देखो, अब जैसे केमिकल के चेंज के बारे में पढ़ लिए, अब एक चीज याद रखना, जब भी केमिकल चेंज नहीं मानेगा तो में, जब केमिकल चेंज होता है तो 5 ठो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखने को मिलता है। अगर कोई भी रिएक्शन होता है, केमिकल के अंदर रिएक्शन होता है, 2 केमिकल के अंदर रिएक्शन होता है, तो हमें क्या 5 को कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। पहला चीज क्या मिलेगा देखने को, कि अगर रिएक्शन करेंगे तो उसके कलर में क्या आएगा, चेंज आएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, कि कुछ जब कंकड़ होते हैं ना, जैसे मान लो कि किसी के साथ रिएक्शन कराएं, तो जैसे देखते हो ना, चूना उना घोलते हो ना, तो घोलते हो तो देखते हो नीचे कुछ बैठ जाता है, छोटा छोटा ईकड़ी टाइप का बैठ जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कहने का मतलब कुछ सॉलिड टाइप के क्या हो जाना, बैठ जाना। सॉलिड टाइप का मतलब कंकड़ जैसा उसके अंदर बैठ जाना, फॉर्मेशन कर देना, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन होगा उसमें से क्या निकलेंगे, अरे बोलो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज का नहीं है, किसका है, केमिकल। पहला चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग आएगा। दूसरा आएगा तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनेगा। तीसरा जो होगा उनमें से गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। उसके बाद तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या आएगा, चेंजिंग। हो सकता है कोई रिएक्शन एकदम ठंडा हो जाए, हो सकता है रिएक्शन में बहुत सारा हीट निकले, बहुत सारा क्या निकले, हीट निकले। तो एक प्रकार का क्या है, टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज मतलब पता ही है, वाटर था, अरे क्या बोलते हैं, कागज का शीट था, उसको जला दिए तो उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वही चीज होता है। तो सबसे पहला हम लोग जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, इन 5 में से जो सिलेबस में दिया हुआ है वही सिलेबस को पढ़ेंगे। चेंज इन कलर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तुम्हारे बुक के अनुसार, तुम्हारे एनसीईआरटी के अनुसार ये रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब, AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट। ये सब तुमको याद करने पड़ेंगे। जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ लेकर मिलाएंगे तो उसके अंदर रिएक्शन होगा तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, AgCl और NaNO3, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। और जो ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा ना, ये कैसा बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा बनेगा, प्रेसिपिटेट का डिफिनेशन देख लो, व्हेन 2 केमिकल सब्सटेंस, जब 2 केमिकल सब्सटेंस को रिएक्ट कराया जाता है किसी सॉल्यूशन में, सम सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं, कंप्लीट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली एंड गेट सेटल डाउन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कहने का मतलब क्या, कि जैसे वाटर है उसमें धूल घोल दो तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा, उसी को सेटल डाउन बोला जाता है। और जो नीचे बैठ जाना, प्रेसिपिटेट, उसी को बोला जाता है दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो घुलता ना हो वैसे सब्सटेंस को किस नाम से जाना जाता है, प्रेसिपिटेट। बात करें इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब रिएक्शन होगा तो गैस निकलेंगे। सबसे पहले तुम्हारे एग्जाम क्या बोलते हैं, बुक में दिया हुआ है, बाहर से ये सब नहीं है, तुम्हारे बुक का ही है, दिया हुआ है। सबसे पहले एसिटिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अच्छा, एसिटिक एसिड वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, क्योंकि ये कैसा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। और NaHCO3 ये क्या होता है, बेकिंग सोडा, नाम सुने हो ना। तो बेकिंग सोडा का नाम होता है, दूसरा केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और एक चीज और याद रखना, कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह पर तुमको क्या लिखा मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिलेगा, इसके जगह पर कभी कभी BI मिलेगा, BI बाइकार्बोनेट। तो समझ जाना कि उसको हाइड्रोजन ही बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा सोडियम एसिटेट बनता है CH3COONA, ये सब याद करने पड़ेंगे। और प्लस में वहां से क्या निकलते हैं, CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। और क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। यहां तक समझ में आया। अगले क्लास में हम लोग और थोड़ा सा जो रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चीज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जो वैसा पार्टिकल, जैसे मान लो हम लोग वाटर में उसको डिसोल्व किए तो कुछ पार्टिकल्स जो घुलता ना हो, वैसा पार्टिकल जो इनसॉल्युबल हो, वो घुलता ना हो, वैसे वैसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट। जो नीचे जाकर बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है कंटेनर में, वैसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। बात करें दूसरा चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस कि मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या तुमको दिखने को मिलता है। सबसे पहला चीज कलर में चेंजिंग, दूसरा चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा चीज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगला चीज चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा चेंज इन स्टेट। तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देख लिया था, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस देख लिए थे। अब बात कर रहे हैं हम लोग चेंज इन कलर का। अब किसका बात करेंगे, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कहने का मतलब क्या, कि जैसे एक कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को ये कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट कैसा सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन। ये तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, एक्वस। मतलब जो कॉपर सल्फेट होता है ना, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। जब उसको उस कॉपर सल्फेट में, ब्लू कलर के सोल्यूशन में जब आयरन को हम लोग डालेंगे ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन को डालेंगे, लोहा को डालेंगे, जैसे रिंग हो गया, चाबी हो गया, उसके बाद ब्लेड हो गया, जब उसको डालेंगे ना तो हमको कुछ समय बाद पता चलेगा ना कि वो ब्लू कलर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। और वहां पर क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। कैसे बन जाएगा इतना ध्यान में नहीं देना है, इतना समझो कि बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4। और प्लस Fe, आयरन का क्या होता है, Fe। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं, अब ये सॉलिड नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है जैसे पानी की तरह, उसमें कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, तो कलर कैसा है उसका, ब्लू कलर है। कैसा कलर का है, ब्लू कलर। अब ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे क्या, आयरन को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। और आयरन सल्फेट में वो कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर। यही करने आ रहा है ना तो लोग, रुक तुम्हारे घर पर कॉल कर रहे हैं, शिवांग, शिवांग के घर पर कॉल कर रहे हैं, रुक जा। क्यों इधर उधर जा रहा है जामुन खाने, रुक रुक। अब सुनो, अब क्या हुआ कि जब इसमें डाले तो आयरन सल्फेट बन गया। अब वो कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में। और साथ में जो ग्रीन, जब जो आयरन है, वो आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का क्या जम जाता है, ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है। क्या जम जाता है, लेयर जम जाता है कॉपर का। नहीं समझ में आया, देखो फिर से बता रहे हैं। सबसे पहला चीज, जो कॉपर सल्फेट है वो किस कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट किस कलर का सोल्यूशन है, ब्लू कलर। अब उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में हम लोग आयरन डालेंगे। क्या डालेंगे, आयरन। आयरन कहने का मतलब जैसे ब्लेड हो गया, तुम्हारा चाबी वाला रिंग हो गया, अगर उसको डालेंगे तो कुछ समय बाद पता चलेगा कि वो जो सोल्यूशन है ना, वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन कलर। और उस आयरन वाले पर कॉपर का लेयर जम जाएगा ब्राउन कलर का। कैसा जम जाएगा, कॉपर का लेयर। लेयर के ऊपर क्या होता है, जैसे नहीं होता है मिट्टी जम जाना, वैसे ही उसके ऊपर मूर्छन लग जाता है ना, वैसे ही कॉपर का लेयर क्या हो जाता है, उस ब्लेड के ऊपर जम जाता है। तो कॉपर सल्फेट इज आल्सो नोन एज ब्लू विट्रल। क्या नाम जाता है, ब्लू विट्रल। समझ में आया।
कॉपर सल्फेट को हम लोग दूसरा नाम से जाना जाता है ब्लू विट्रल, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है इसका, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है इसका, ब्लू कलर, इसलिए इसको ब्लू विट्रल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? मतलब तुमको सबसे पहला चीज दिखाई दिया कि हम लोग के जब कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है देखने को। सबसे पहला चीज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा चीज क्या मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है। तीसरा चीज कलर कुछ और था और रिएक्शन होने के बाद कलर क्या हो गया, कुछ और हो गया। समझ में आ रहा है ना? फिर अब बात करें चेंज इन टेम्परेचर, अब बात करें चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका दो नाम होता है, क्विकलाइन के नाम से भी जानते हो और कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हो। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है स्लैगलाइन। क्या नाम होता है? ये सब जितना फॉर्मूला है ना, सारा का सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब तुम लोग 10th क्लास में जाओगे ना तो ये सब जितना रिएक्शन है ना सेम तुमको पढ़ने को मिलेगा 10th क्लास में जाओगे तो। और प्लस में क्या निकलेगा, उसमें से हीट निकलेगा, बहुत सारा क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। समझ में आया? अरे जैसे ऐसा ही समझो ना, चूना देखे हो, पानी में डालते हो खौलने लगता है, नहीं खौलता है, वही होता है, उसमें से हीट निकलता है, उसी को बोला जाता है। समझ में आया? चाहे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब देखो, अब बात करें चेंज इन टेम्परेचर में दो टर्म आते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बारे में यहाँ बताए हैं, अभी एंडोथर्मिक के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है? इट इज हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं समझ में आया? अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो, अगर उसमें हीट निकल रहा हो तो समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। इसीलिए इसको बोला जाता है हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। जैसे एग्जांपल का बात करें, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब ये वाला जो चीज है ना, ये एग्जाम में भी आता है, जब बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। अब देखना क्या, एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन लोहा की तरह ही होता है मैग्नीशियम रिबन। उसको क्या किया जाता है ना, मैग्नीशियम रिबन ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है ना, जैसे देखो ये मैग्नीशियम है, जैसे मान लो कि कोई लोहा है, कोई लोहा है, अब पूरे हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या, अगर रखा भी रहेगा ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। कौन, लोहा नहीं, कौन कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा, लोहा के साथ, अरे मैग्नीशियम क्या करेगा, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो वो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर एक कहानी सुनो, बहुत बढ़िया है। अब मैग्नीशियम रिबन है। अब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, तुम रखे रहोगे तो उसके ऊपर हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है तो यानी ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ना क्या होगा कि उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर जम जाता है। क्या जम जाता है, लेयर। और जब उसको जलाओगे ना, उसको जब जलाओगे तो डेजलिंग हीट निकलता है। क्या निकलता है, डेजलिंग हीट, लाइट निकलता है। क्या निकलता है, जैसे देखते हो ना, कोई यहाँ पर देखे होगे कि जैसे क्या बोलते हैं, ओल्डिंग कराते हो तो देखते हो कि बहुत ज्यादा लाइट निकलता है ओल्डिंग कराते समय, नहीं देखते हो? ओल्डिंग ऐसे करता है तो देखना है कितना लाइट निकलता है। उससे भी तेज मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो बहुत ज्यादा हीट क्या होता है, लाइट निकलता है। अब उस लाइट से क्या होता है कि हमारा आंख क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, उस मैग्नीशियम को ना सैंड पेपर से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, कि जो उसके ऊपर जो लेयर जमा है वो क्या कर जाए, हट जाए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो उसी को बोला जाता है, जैसे ये रिएक्शन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हीट निकलेगा, डेजलिंग हीट निकलता है, उसी को बोला जाता है, ये रिएक्शन है एमजी को क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम, O2 को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन, और रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। समझ में आया? जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल जाएगा ना तो उसका जो
एस होता है, एस का मतलब क्या होता है? राख। अरे राख होता है ना। अब जिसका उसका जो एस होता है राख होता है, अब उस राख को पानी में डालोगे ना तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब तुम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक के बाद कौन सा थर्मिक? एंडोथर्मिक। कौन सा थर्मिक? एंडोथर्मिक। जल्दी लिखो, आगे लिखना चाहते हैं। पसीना लेकिन बहुत ज्यादा है। अब बताओ, क्लियर है ना? अब समझो। चुप हो जाओ रे, रूस से मार के मुंह फोड़ते चुपचाप रहना। तो तू, अरे तू चुपचाप क्या कर रहा है? कब से क्या बोल रहा है वो? तुम अपने को बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है? ऐसा ही तो नहीं बोल रहा होगा फालतू के। अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, बताने जा रहे हैं। अब लिखना बंद कर दो जो लिख रहा है। लात का देवता है, थोड़ा हिम्मत लिखो तो। अब जैसे अभी हम लोग एक्सोथर्मिक के बारे में बात किए हैं, तो एक्सोथर्मिक के बारे में हम क्या बताएं कि जो एक्सोथर्मिक होता है वो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है। क्या होता है? हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है। तो जैसे एक पहला एग्जांपल बताए हैं किस चीज का? मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन का बताया ना। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक प्रकार का क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कहोगे कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन कहने का मतलब क्या कि लोहे पर क्या लग जाना? जंग लग जाना। तो लोहे पर जंग लग जा रहा है तो उसमें हीट कहाँ निकल रहा है? अब जैसे मैग्नीशियम रिबन में तो तुमको अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है कि वहां हीट निकल रहा है। अब लोहे पर जंग लग रहा है तो हीट निकल कहाँ रहा है? हम लोगों को दिखाई तो दे नहीं रहा है हीट निकल रहा है। तो आखिर इसको एक्सोथर्मिक में क्यों रखा गया? इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज कि आखिर जंग लगता कैसे है? आखिर जंग लगता कैसे है? अब ध्यान समझना। सबसे पहला चीज, जब आयरन लोहा, कोई भी लोहा हो, आयरन के कांटेक्ट में आएगा, अरे कोई भी लोहा हो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन। हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन। जो लोहा होता है वो आयरन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्या होता है? बड़ा दुश्मन होता है। लोहा के ऊपर वाटर नहीं आएगा तो बढ़िया रहेगा, और जहां उसके कांटेक्ट में वाटर आया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या बना देगा? रस्ट। अब रस्ट बनाता कैसे है? अब ऐसे नहीं कि वाटर डाल दिए रस्ट हो गया, नहीं। वो एक प्रकार का स्लो प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? नहीं कि एक बायक हो जाएगा, धीरे 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 होता है। और धीरे धीरे उसके अंदर क्या होते हैं? हीट होते हैं। दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन हीट निकलते हैं। कैसे? एकदम धीरे धीरे, वो पता नहीं चल पाता है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब वो कैसे होता है? ध्यान समझिएगा। जैसे आयरन हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रस्ट बना देंगे, जिसको आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। अगर रस्ट का कोई फॉर्मूला पूछे तो Fe2O3। और क्या बनेगा? वाटर। वहां पर क्या रिलीज हो जाएंगे? वाटर। अब कहोगे कि सर एक लोहा है, उस पर आज तक हम पानी नहीं डाले हैं लेकिन फिर भी उस पर क्या लग गया? जंग लग गया। तो आखिर कैसे लगा? तो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, वाटर। एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। उसी मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है? लोहा में क्या लग जाते हैं? जंग लग जाते हैं। समझ में आया? अब लेकिन लोहा पर जंग लग तो गया, लेकिन बचाया कैसे जाए? प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो उसका उपाय है, उसको मार दो पेंट मार दो। पेंट मारने से क्या होगा कि उस पर एक लेयर लग जाएगा पेंट का। तो जब भी वाटर आएगा तो लोहा जो आयरन होता है उससे कांटेक्ट में आएगा नहीं, और जब कांटेक्ट में आएगा नहीं तो रस्ट लगेगा। दूसरा, अप्लाई लेयर ऑफ ग्रीस घस दो। अच्छा, साइकिल चलाते हो, अगर उसमें तेल और ग्रीस नहीं डालोगे ना तो साइकिल में लग जाएगा जंग। और साइकिल के जो चैन होता है उसमें क्या लग जाता है? देखना, पानी से बढ़िया से उसको धो देना,
और रख देना उसको, तेल वोल मत डालना, देखना जंग लग जाएगा। लग जाता है ना, तो उस पर तेल डालते हो, मोबिल डालते हो, जो भी तेल होता है, ग्रीस डालते हो, लगते हो कि नहीं डालते हो? तो ग्रीस डाला रहता है तो उस पर जंग नहीं लगता है। तो वही पेंटिंग कर दो, अप्लाई लेयर ऑफ ग्रीस, ग्रीस डाल दो तो उसमें जंग नहीं लगेंगे। एक और प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? इसको जब 8th क्लास में जाओगे ना तो और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन जितना तक है वहां तक समझो क्या लिखा हुआ है। मेटल सच एज आयरन, कॉपर, जो मेटल सच एज आयरन होता है, कॉपर होता है, कवर्ड बाई अ लेयर ऑफ जिंक, उसको क्या किया जाता है? जिंक के लेयर से क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है। समझ में आया? आयरन हो या कोई भी लोहा हो, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उसको जिंक के लेयर से क्या कर दिया जाता है? कवर करने से क्या होता है? प्रोटेक्ट दिस फॉर्म फ्रॉम रस्ट, वो रस्ट से क्या कर देता है? बचाता है। कैसे बचाता है? कि उसका लेयर अगर उसके ऊपर लग जाएगा तो वाटर का कंटेंट जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो क्या होगा? रस्ट वाटर और ना लोहा एक साथ मिलेंगे और ना रस्ट लगेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया? अब एक होता है एलोइंग। ये क्या होता है? एलोइंग, एलोइंग का मतलब ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एलोइंग it with the other materials such as chromium, nickel in the process of metal are heated until they are molten from the alloy। कहने का मतलब क्या कि जैसे देखते हो ना, एलोइंग कहने का मतलब क्या कि बहुत अलग अलग प्रकार का मेटल एक में मिलाकर बना दिया जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे देखो लोहा हो गया, बहुत सारे लोहा, कॉपर, जिंक, आयरन, टिन, बहुत सारा मेटल एक में मिक्स करके एक एलोय बना दिया जाता है। बहुत सारे मेटल, एक मेटल नहीं, बहुत सारे मेटल मिलकर क्या बना दिया जाता है? एलोय। तो उस तरीका से जंग नहीं लगते। जैसे देखता है ना, नीचे रहता है लोहा और ऊपर क्रोमियम का पेंट मार दिया जाता है, गोल्ड का पेंट मार देता है, कहता है कि सोना का है। अरे मार्केट में देखते हो ना, सस्ता हवा सोना मिलता है, गहना गहना टाइप का जो लड़की सब पहनती है, तो कोनो कोनो दिखाती है कि वो सोना है, लेकिन सोना नहीं रहता है। क्या रहता है? उसके ऊपर पेंट मारा जाता है गोल्ड का, तो लगता है क्या है? गोल्ड। अब जैसे देखना, अच्छा जैसे मान लो स्टील ही देख लो, जो स्टील होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? एलोय है, एलोय है। स्टील पर देखना कभी भी जंग नहीं लगेगा। स्टील में घर बर्तन होता है ना, देखना उसमें कतनो पानी लगा रहेगा लेकिन जंग नहीं लगेगा। अगर जंग लग रहा है इसका मतलब तुम्हारा स्टील क्या है? खराब है। समझ में आ रहा है ना? लोहा का है, स्टील का है। हाँ, एल्युमिनियम पर लगता है, नहीं नहीं लगता है। ज्यादातर किस पर लगेगा? आयरन पर या कॉपर पर। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? चलो, काहे के लिए?